अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि किसको ज़कात देना चाहिए, किसको देना अच्छा है, अफजल है। आज इस वीडियो में हम आपके सामने इस मसले को वाज़ेह करेंगे। याद रख लीजिए कि जो लोग मुस्तहिक हैं उन्हें आप ज़कात दें, और जो मुस्तहिक नहीं है उन्हें ज़कात देंगे तो आपकी तरफ से ज़कात अदा नहीं होगा। लिहाजा आप इस चीज़ की जानकारी ले लें कि जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो मुस्तहिक है या नहीं है। ये तो बात हुई कि ज़कात किसको देना है। अब ज़कात किसको देना अफजल है, तो याद रख लीजिए कि मुस्तहिकीन जो हैं उन्हें तो ज़कात देना है। अब मुस्तहिक देखा यह जाएगा कि क्या आपके रिश्तेदारों में है या नहीं है। रिश्तेदारों में है तो पहले किसका हक बनता है, तो इसके हवाले से फ़ुक़हाए किराम लिखते हैं कि अगर बहन भाई गरीब हो तो पहले उनका हक है। अगर बहन भाई गरीब हो तो आप जो ज़कात निकालें उस ज़कात में पहला हक ये है कि बहन भाई को दें, फिर उनकी औलाद का हक है, फिर चचा और फूफियों का हक है, फिर उनकी औलाद का हक है, फिर मामू और खालाओं का हक है, फिर उनकी औलाद का है, फिर ज़विल अरहाम का है, यानी वो रिश्तेदार जो माँ बहन बीवी या लड़कियों की तरफ मंसूब हो, की तरफ से मंसूब हो, उनको ज़विल अरहाम कहते हैं। फिर पड़ोसियों का हक है, फिर अपने अहले पेशा, यानी जो काम आप करते हैं वही काम वो भी करते हैं, अहले पेशा इसको कहते हैं, उनका हक है। फिर अहले शहर का है, यानी जहाँ आपका माल हो वहाँ के जो मुस्तहिकीन हैं उनका हक है। तो ये किसको देना अफजल है तरतीबवार। जैसे आपकी नज़र में बहुत सारे लोग मुस्तहिक हैं, आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग मुस्तहिक हैं, तो आपके रिश्तेदारों में जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी हैं उनका पहला हक है। जैसे बहन भाई गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, तो पहला हक ये है कि उनको अदा करें। वो नहीं है, उनके बच्चे हैं और वो गरीब हैं, तो उनकी औलाद का हक है कि उनकी औलाद को आप दें। फिर चचा, फूफी, खाला, मामू, उनकी औलाद, पड़ोसी, इस तरह तरतीबवार है। एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए कि जो मुस्तहिकीन हैं उन्हें ज़कात देना है, और अपने रिश्तेदारों में अगर मुस्तहिक कोई है तो सबसे पहला हक यही है कि अपने उस रिश्तेदार को हम ज़कात अदा कर दें ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके, फिर दूसरे लोगों तक हम ज़कात की रकम पहुँचाएँ।